अग्निवीर योजना के विरोध में कांग्रेस ने देहरादून में बड़ा प्रदर्शन किया है। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के पूर्व सैनिक विभाग के नेतृत्व में आयोजित आक्रोश रैली में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों, कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। रैली प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से शुरू होकर लैंसडाउन चौक तक पहुंची, जहां केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए योजना को वापस लेने की मांग उठाई गई है। इसके बाद रैली पुनः प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर समाप्त हुई। प्रदर्शन का नेतृत्व प्रदेश कांग्रेस पूर्व सैनिक विभाग के अध्यक्ष कर्नल रामरतन नेगी ने किया। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल रोहित चौधरी, चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत समेत कई वरिष्ठ नेता और पूर्व सैनिक मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि अग्निवीर योजना सेना की पारंपरिक भर्ती व्यवस्थाओं को प्रभावित कर रही है और इससे युवाओं का भविष्य अनिश्चित हो रहा है। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि यदि केंद्र में उनकी सरकार बनती है तो अग्निवीर योजना को समाप्त कर पहले की तरह सेना में नियमित और स्थायी भर्ती व्यवस्था लागू की जाएगी। साथ ही उन्होंने उत्तराखंड जैसे सैन्य परंपरा वाले राज्य में पुरानी भर्ती प्रणाली बहाल करने, बेरोजगार युवाओं के रोजगार अधिकारों की रक्षा करने और भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित कर भर्ती घोटाले पर प्रभावी रोक लगाने की भी मांग की है। सरकार के झूठे वादे हैं। अग्निपथ योजना विनाशकारी योजना है, देश की सुरक्षा के लिए भी और नौजवानों का जो जज्बा है देश की सेवा करने के लिए, उस जज्बे पर भी हमला है और साथ में रोजगार के मामले में भी ये सरकार धोखा कर रही है नौजवानों के साथ। पूरे देश के अंदर लाखों पद खाली पड़े हैं सैनिकों के, लेकिन अग्निवीर भर्ती में लोग आ नहीं रहे। 1,34,00,000 पदों के जो सापेक्ष केवल 34 लाख भर्तियां होती हैं, यानी कि 1 करोड़ लोग नौकरी के लिए नहीं है इनके पास उपलब्ध। पूरे देश में सैन्य बल कमजोर हो रहे हैं और 4 साल में भर्ती में व्यक्ति हथियार पकड़ना सीखता है, हथियार चलाना सीखता है, पूरा सैनिक बनता है, लेकिन ये 4 साल में व्यक्ति को रिटायर करेंगे। शहीद हो गया तो उसको शहीद का दर्जा नहीं देंगे, उसको तमाम जो फैसिलिटीज एक्स आर्मी मैन को मिलती है वो नहीं मिलेगी। ये हमारा विरोध है और हमारा ये मानना है कि कांग्रेस सेंटर में आएगी तो हम अग्निपथ योजना को समाप्त करेंगे, अग्निवीर भर्ती योजना को समाप्त करेंगे और पूर्व की भांति जैसे भर्ती होती थी वैसी भर्ती करेंगे। अग्निपथ योजना रहनी चाहिए या जानी चाहिए? मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा हमारे देश का नागरिक नहीं है जो ये इस योजना के फेवर में हो। तो आज ये जो हम अग्निपथ स्कीम के तहत जो अग्निवीर लगाए जाते हैं, तो हम मोटे तौर पे सारे देश में अग्निवीर योजना के नाम से इसको जाना जाता है। तो इस योजना के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश है। जवाब में हमारे कांग्रेस पार्टी का फैसला पूरे देश भर में ये है, राहुल गांधी जी का, खड़गे जी का, कांग्रेस पार्टी का फैसला है कि हम अग्निपथ योजना के खिलाफ पूरी जागरूकता पूरे प्रदेश के अंदर लेकर जाएंगे। तो देखिए, अग्निवीर योजना को लेकर विरोध देखा जा रहा है और इसके तहत कांग्रेस ने देहरादून में बड़ा प्रदर्शन किया, जिसमें पूर्व सैनिक भी शामिल हुए हैं और उनके परिवार भी सम्मिलित होते हुए नजर आए हैं। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए सहयोगी सोनू हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोनू, देखा जा रहा है कि जो अग्निवीर योजना सरकार की ओर से लाई गई है, इसका भारी विरोध देखा जा रहा है और खास तौर पर जो पूर्व सैनिक हैं और सैनिक परिवार हैं, उनकी ओर से भी इसका विरोध किया जा रहा है। जी सोनू, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपका सवाल ठीक से सुन नहीं पाए हैं, लेकिन इतना जरूर है कि ये जो योजना है इसको लेकर के कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है और कांग्रेस इस बात को बयां भी कर रही है कि अगर उनकी सरकार केंद्र में आती है तो वो इस योजना को खत्म करेंगे और पहले जैसी जो प्रणाली थी उसको यथावत रखेंगे। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड सैन्य बाहुल्य प्रदेश है। सैनिकों के उत्थान के लिए, उनके समग्र विकास के लिए, उनके जो सैनिक जिन्होंने शहादत दी है, जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया है देश की रक्षा के लिए, उनके परिजनों के उत्थान के लिए, उनके समग्र विकास के लिए सरकार एक नहीं बल्कि तमाम योजनाएं संचालित कर रही है। और ऐसे में जहां अग्निवीर योजना के तहत जो युवा भर्ती होते हैं, रिटायरमेंट के बाद उनको राज्य सरकार के अलग अलग विभागों में का समायोजन किया जाता है। एक तो सरकार ये कदम उठा रही है, जो सत्ताधारी पार्टी बीजेपी वो अपने तर्क प्रस्तुत कर रही है, जबकि जो विपक्षी पार्टी है वो अपने विरोध के स्वर मुखर कर रही है। और आज बरसात का मौसम होने के बावजूद लगातार सुबह से बारिश का सिलसिला जारी है। ऐसे में कांग्रेस का विरोध करना
और अपनी आवाज को बुलंद करना, ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि पूरी योजना को लेकर के उत्तराखंड में अब इसमें सियासत शुरू हो गई है और आरोप प्रत्यारोप की, एक दूसरे पर बयानबाजी की जो सियासत है वो देखने को मिल रही है। अब देखना होगा कि कांग्रेस की अगली रणनीति की इस योजना को लेकर के क्या रहने वाली है। पल्लवी, वही देखने वाली बात होगी सोनू कि क्या कदम जो है वो राज्य सरकार की ओर से उठाए जाते हैं। आपका जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, पूर्व सैनिकों ने कांग्रेस के साथ मिलकर प्रदर्शन किया है, जहां पोस्टर बैनर लेकर सभी प्रदर्शनकारी नजर आए हैं।